Hello students, a very good morning. Welcome to part 2 of class 4 EVS lesson number 17, that is Tejal in Ahmedabad. तो आज हम पेज नंबर 132 से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था कि तेजल ने अलग अलग प्रॉब्लम देखी थी। एक तो अहमदाबाद बहुत ज्यादा क्राउडेड था, फिर उसको टॉयलेट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, प्लस वो लोग जिस रूम में रहते थे वो रूम बहुत ज्यादा छोटा था। ओके, तो आओ अब हम तेजल के बारे में वही स्टोरी को अब हम आगे पढ़ते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं पेज नंबर 132 से। ओके, अब तेजल क्या बोलती है। एवरी डे आई गो टू द हॉस्पिटल बाय बस टू सी माई मदर। अब जैसे कि हम सब जानते हैं कि तेजल अहमदाबाद क्यों आई थी। तेजल अहमदाबाद आई थी अपनी मम्मी का ट्रीटमेंट करवाने के लिए, अपनी मम्मी का इलाज करवाने के लिए, राइट। तो हर दिन तेजल अपनी मम्मी को हॉस्पिटल देखने के लिए जाती थी। कैसे जाती थी वो? बस से जाती थी। एट फर्स्ट आई वॉज टू स्केर्ड टू गेट इन टू सच क्राउडेड बसेस। तो पहले है ना, मुझे बस में जाने में बहुत ही ज्यादा डर लगता था, क्योंकि उसमें इतना ज्यादा क्राउड होता था, इतनी ज्यादा भीड़ होती थी कि तेजल बहुत ज्यादा घबराती थी ऐसी बसों में जाने में, जिसमें बहुत ज्यादा भीड़ होती है। आई वॉज नॉट एट ऑल यूज टू इट। तेजल को उसकी जरा भी आदत नहीं थी। क्यों? क्योंकि तेजल विलेज में रहती थी, और विलेज में तो हम सब जानते हैं कि विलेज में इतनी ज्यादा भीड़ नहीं होती है जितनी शहरों में होती है। आई वॉज अफ्रेड। अफ्रेड मतलब तेजल को डर लगता था। बट नाउ इट इज नॉट लाइक दैट। उसको पहले डर लगता था, पर अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। I know how to stand in line, how much to pay for the ticket, where to get down। और अब तेजल बोलती है कि मुझे पहले बहुत डर लगता था, पर अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तो मुझे पता है कहाँ पे लाइन में खड़ा होना है, कहाँ पे उतरना है, कितना रुपया उसका लगता है, कितना टाइम लगता है पहुंचने में, किस जगह पे उतरना है। अब तेजल बहुत ज्यादा सब कुछ समझ चुकी है, अब उसकी आदत हो गई है। Where we stay, there is a tall building nearby। वो लोग जिस जगह पे रहते हैं वहां पे एक बहुत ही लंबी बिल्डिंग है उसके वो घर के पास। माई मामी वर्क्स इन 7 हाउसेज देयर। शी वॉशेज यूटेंसिल्स एंड क्लीन्स द हाउसेज। तो जो तेजल की मामी है वो उसी लंबी बिल्डिंग में काम करती है। वो 7 घरों में जाके काम करती है तेजल की मामी। तेजल की मामी क्या काम करती है? तो आप ये फोटो में देख सकते हो ना। एक तो तेजल की मामी भी झाड़ू मार रही है, मतलब वो अलग अलग घरों में जाके वो साफ सफाई करती थी और यूटेंसिल्स को वॉश करती थी। यूटेंसिल्स को वॉश करना मतलब बर्तन, बर्तनों को जाके वो धुलती थी। तो तेजल की मामी क्या काम करती थी? तेजल की मामी बेसिकली जो उनके पास जो एक लंबी सी बिल्डिंग थी उसमें वो 7 घरों में जाती थी, मतलब अलग अलग 7 घरों में जाती थी, और वहां पे वो बर्तन धुलती थी और घर को साफ करती थी। ये तेजल की मामी काम करती थी। नेक्स्ट, वन डे आई वेंट देयर विथ हर। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन तेजल भी अपनी मामी के साथ उनके साथ चली गई। When I first saw the building, I thought that it was one big house। तो तेजल ने पहली बार जब उस बिल्डिंग को देखा तो तेजल को लगा कि अरे ये इतना बड़ा घर। But I found that there were many houses, one on top of another। तेजल को पहले लगा कि बाप रे बाप इतना बड़ा घर। तभी धीरे धीरे तेजल को पता चलने लगा कि अरे ये इतना बड़ा घर नहीं है, ये एक्चुअली इस बिल्डिंग में बहुत सारे अलग अलग घर हैं, और सभी लोगों का घर एक के ऊपर एक, मतलब एक घर आता है। देखो फर्स्ट फ्लोर पे एक जन का घर है, सेकंड फ्लोर पे दूसरे का घर है, फिर थर्ड फ्लोर पे दूसरे का घर है। तो इस तरीके से एक के ऊपर एक अलग अलग इंसान, अलग अलग लोगों का घर है। आई वॉज वंडरिंग हाउ आई वुड क्लाइंब सो मेनी स्टेयर्स, बट देयर वॉज अ लिफ्ट टू टेक पीपल अप एंड डाउन। और तभी तेजल सोचने लगे कि बाप रे बाप, इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतनी ऊंची बिल्डिंग में इतनी सारी सीढ़ी चढ़ूंगी कैसे, मैं उतरूंगी कैसे, इतना सारा चढ़ना उतरना होगा। और तभी तेजल ने देखा कि वहां पे एक लिफ्ट है जो लोगों को ऊपर नीचे ले जाने में हेल्प करती है। इट वॉज लाइक अ बिग आयरन केज विथ फैन, लाइट एंड इवन अ बेल। और तब तेजल बोलती है कि वो जो घर था
वो एक बड़ा सा लोहे का पिंजरा जैसा था जिसके अंदर पंखा था, लाइट था और एक घंटी मतलब एक डोरबेल भी थी। सो मेनी ऑफ अस गॉट इनटू द लिफ्ट। यहाँ पे ये जो बड़ा सा जाली का वो इसे बोलते हैं ना, लोहे का दरवाजा, तो यहाँ पे वो लिफ्ट की तेजल आपको बात कर रही है, जहाँ पे वो बताती है कि वो जो लिफ्ट थी, इट वाज लाइक अ बिग आयरन केज विथ फैन। तो वो लिफ्ट, उसके चारों तरफ बड़े बड़े लोखंड के दरवाजे थे, उसमें पंखा था, लाइट थी और एक बेल भी थी। जैसे हमारी डोरबेल होता है ना, ऐसे लिफ्ट के अंदर भी एक बेल होता है जो कि इमरजेंसी में कभी आप यूज कर सकते हो। और एक साथ उस लिफ्ट के अंदर बहुत सारे लोग चले गए। somebody pressed the button and lift went up quickly। और जैसे ही किसी ने कोई बटन दबाया, जैसे अगर वो किसी को 5 फ्लोर पर जाना है तो किसी ने 5 दबाया, तो लिफ्ट तुरंत चलना चालू हो गई। रियली आई वॉज वेरी स्कैर्ड इन द बिगनिंग। अब क्योंकि तेजल ने ये सब कभी देखा नहीं था, पहले उसने ऐसा कुछ देखा नहीं था, तो तेजल को बहुत ज्यादा उससे डर लगने लगा। नेक्स्ट, अनदर हाउस। अब तेजल एक घर से दूसरे घर में जा रही है, मतलब जहाँ पे उसकी मामी काम करती है, तो अब वो दूसरे घर के अंदर जा रही है। तो आओ अब हम पढ़ते हैं कि उस दूसरे घर में क्या हुआ। मामी टुक मी फर्स्ट टू हर्ष हाउस। सबसे पहले उनकी मामी उनको कहाँ लेके गई? हर्ष के घर पे। हिज हाउस वॉज ऑन द 12th फ्लोर। जो हर्ष का घर था वो 12th फ्लोर पे था, मतलब 12वें माले पे था। वॉट अ बिग हाउस। तेजल बाहर खड़े खड़े देख रही थी, वाओ कितना बड़ा घर है। सो मेनी रूम्स, one to sit in, one to eat in, one to sleep in and one to cook in। तब तेजल ने देखा, अरे बाप रे बाप, ये हर्ष का घर तो कितना बड़ा है और इसमें कितने सारे रूम हैं। एक रूम है सिर्फ बैठने के लिए जिसे हम हॉल कहते हैं, एक रूम है सिर्फ खाने के लिए जिसे हम डाइनिंग एरिया कहते हैं, एक रूम है सिर्फ सोने के लिए जिसे हम बेडरूम कहते हैं, और एक सिर्फ खाना बनाने के लिए जिसे हम किचन कहते हैं। द टॉयलेट वॉज ऑल्सो इन द हाउस। और ये लोग का जो टॉयलेट था वो तो घर के अंदर ही था। इट टुक मामी अ लॉट ऑफ टाइम टू क्लीन हर्ष हाउस बट शी कुड वर्क इजीली। मामी को हर्ष का घर साफ करने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया, पर मामी उसको एकदम आराम से काम, उसका घर का काम एकदम आराम से कर सकती थी हर्ष के घर का। देयर वॉज अ टैप इन द किचन एंड वाटर फ्लोड फ्रॉम इट। और तेजल यहाँ खड़े खड़े देख रही थी कि वाओ, इसके किचन में तो एक नल भी है और उस नल में तो पानी भी आता है उस नल में से। नेक्स्ट, हर्ष has put a bucket below the tap to fill water for his bath। हर्ष ने क्या किया? हर्ष ने अपने बाथरूम में नल के नीचे एक बल्टी रख दी और उस बल्टी का नल चालू कर दिया ताकि उसका पानी भर जाए, बल्टी में पानी भर जाए। Then he sat down to watch TV। So much water was wasted, I did not like it। I went and closed the tap। तो हर्ष ने क्या किया? उसने बल्टी रख दी, नल चालू कर दिया ताकि वो बल्टी भर जाए और उसके नहाने का पानी रेडी हो जाए। और जब तक वो बल्टी का पानी भर रहा था, हर्ष ने क्या किया? हर्ष नल छोड़ के जाके बैठ के टीवी देखने लगा। और तेजल ये सब खड़े खड़े यहाँ पे ऐसे सब देख रही थी। यहाँ पे येलो कलर की बकेट रखी है और यहाँ पे देखो वाटर फ्लो कर रहा है, पानी बह रहा है, और हर्ष यहाँ पे बैठ के पीछे टीवी देखने लग गया। और तभी तेजल ये सब देख रही थी और तब तेजल ने देखा कि बल्टी पूरी भर के, उसका बल्टी भर गई और बल्टी में से पानी बहने लगा। तेजल ये सब देख रही थी, तेजल को ये सब जरा भी पसंद नहीं आया। तुरंत तेजल गई और उसने उस नल को बंद कर दिया। हर्ष हाउस हैज अ बिग ग्लास विंडोज। हर्ष का जो घर था उसमें बड़े बड़े खिड़कियां थी जिसमें कांच लगे हुए थे। मामी टोल्ड मी टू लुक डाउन फ्रॉम द विंडो। देखो जैसे ये नीचे वाली जो फोटो है ना, देखो तो ऐसा वो बिल्डिंग था जहां पे हर्ष रहता था और उसकी खिड़की में बड़े बड़े कांच लगे हुए थे। और तभी मामी ने बोला तेजल को कि तेजल बेटा, तुम इस खिड़की से नीचे देखो। I could see Mama's street and the houses
but I could not make out which was his house. तभी तेजल ने ऊपर से नीचे देखा और तेजल ने देखा कि उसको तो अपने मामा की गली तो दिख रही है और वहां पे जो अलग अलग छोटे छोटे घर थे वो भी उसको दिख रहे थे और उसको पता ही नहीं चल पा रहा था कि उसमें से उसका घर कौन सा था. From up there, everything below looked like small toys. I was quite afraid to look down from such a height. तो तेजल बोलती है कि मैं उतनी हाइट से जब ऊपर से नीचे देखी तो नीचे देखने के बाद सब कुछ ऐसा लग रहा था कि जैसे ये सब एक छोटा छोटा टॉय है, मतलब एक छोटा छोटा खिलौना है. और क्योंकि तेजल पहली बार उतनी ऊंचाई पे गई थी तो उसको ऊपर से नीचे देखने में उसको बहुत ज्यादा डर भी लग रहा था. आओ अब हम आगे बढ़ते हैं. अब हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 136 पे. ओके, अ न्यू ट्रबल मतलब एक नई समस्या. तो आओ अब हम देखते हैं कि वो क्या है. मामा हैज सेड दैट ही वुड टेक मी अराउंड टू सी अहमदाबाद. तो तेजल के मामा ने तेजल को कहा था कि बेटा मैं तुमको अहमदाबाद घुमाने के लिए लेके जाऊंगा. द चिल्ड्रन अराउंड हियर टॉक अ लॉट अबाउट रिवर फ्रंट. तो जो अहमदाबाद में जो लोग रहते हैं, जैसे अभी अगर आप सूरत में रहते हो तो आपको सूरत में पता है कि सूरत में एक डुम्मस बीच है. अक्सर हम सभी लोग डुम्मस बीच गए हुए होंगे. ऐसे ही अहमदाबाद में एक जगह है जिसका नाम है रिवर फ्रंट. तो जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं उनको क्या घूमने का बहुत शौक रहता है. तो वहां के बच्चे एक रिवर फ्रंट करके एक जगह है जिसके बारे में वहां के बच्चे बहुत ज्यादा बात करते थे. They are telling that big film stars, leaders and sports person also come there. तो वहां पे वो सब जो रिवर फ्रंट की जो जगह है वहां पे क्या होता है, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स आते हैं, बड़े बड़े लीडर्स मतलब नेता आते हैं, बड़े बड़े स्पोर्ट्स के प्लेयर्स मतलब क्रिकेटर, फुटबॉलर और भी जो अलग अलग स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, ऐसे बहुत ही फेमस लोग वहां पे आते हैं. Maybe when I go there, I might see them there. और तभी तेजल सोचती है कि हो सकता है ये फोटो में जो रिवर फ्रंट आपको दिख रहा है, तेजल सोचती है कि हो सकता है मैं भी जब कभी रिवर फ्रंट जाऊंगी तो क्या पता मुझे भी वहां पे कोई फेमस इंसान दिख जाए. These days, मामा is so worried. आजकल मामा बहुत ज्यादा चिंता करते हैं. I cannot ask him to take me to the river front. और क्योंकि आजकल मामा कुछ ज्यादा ही चिंता में दिखते हैं तो मैं अभी तो उनसे रिवर फ्रंट चलने की चर्चा नहीं कर सकती हूँ. देखा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने तेजल ने कितनी समझदारी बताई. तेजल ने पहले अपने मामा को देखा, समझा, और अगर तेजल को ऐसा लगा कि नहीं मेरे मामा अभी थोड़े परेशान हैं तो तेजल ने क्या किया, तेजल ने अभी कोई भी घूमने फिरने की बात नहीं की. तो तेजल कितनी समझदार है. ऐसी ही स्टूडेंट समझदारी आपको भी आपके पेरेंट्स के साथ दिखानी होती है. आपका अगर मन है कहीं घूमने जाने का तो आपको ऐसा नहीं कि तुरंत हमारा मन है तो हम जाके हमारे पेरेंट्स को बोल दे कि चलो मुझे घुमाने लेके चलो. नहीं, तेजल की तरह आपको भी समझदार बनना है. आपको आपके पेरेंट्स को पहले समझना है कि क्या हमारे पापा आज ठीक लग रहे हैं, क्या हमारे पापा के चेहरे पे कोई परेशानी तो नहीं, क्या हमारे पापा खुश हैं, क्या हमारे पापा को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. जब आपको लगे कि नहीं आज मेरे पापा अच्छे मूड में दिख रहे हैं, आज मेरे पापा खुश दिख रहे हैं, तब आपको ऐसे कुछ चर्चा करनी चाहिए. और मान लो कि किसी दिन आपको घूमने का बहुत मन है पर उस दिन आप जब आप पापा को देखते हो या मम्मी को देखते हो तो आपको लगता है कि यार आज मेरे पापा थोड़े परेशान दिख रहे हैं, थोड़े तकलीफ में दिख रहे हैं, तो उस दिन आपको आपके घूमने की बात नहीं करनी चाहिए. जैसे तेजल ने किया समझदारी वाला काम, यही समझदारी वाला काम स्टूडेंट्स आपको भी करना है. लास्ट वीक सम पीपल हैड कम विद अ नोटिस दैट एवरीवन शुड मूव आउट ऑफ दिस प्लेस. और तेजल के मामा की चिंता क्या थी, तेजल के मामा की चिंता ये थी कि वो लोग जिस जगह पे रहते थे ना, जहाँ पे उनका हट था वो नैरो स्ट्रीट पे, तो कोई उनको नोटिस दे के गया था कि अब आप इस जगह पे नहीं रह सकते, इस जगह पे जितने भी लोग रहते हैं सबको अपना घर खाली करना पड़ेगा. अब तेजल के मामा के पास उतना तो पैसा था नहीं कि वो तुरंत दूसरा घर लेके दूसरी जगह पे चले जाएं, क्योंकि अगर उनके पास पैसा रहता तो क्या वो ऐसे छोटे से घर में रहते, नहीं रहते. नेक्स्ट,
दिस प्लेस बिलोंग्स टू गवर्नमेंट सो इट शुड बी वेकेटेड। और उस नोटिस में ऐसा लिखा था कि ये जिस जगह पे तुम रहते हो ये जगह सरकार की जगह है, तो तुम्हें इस जगह को जल्द से जल्द खाली कर देना है। Mama is saying that this is the third time in the last 10 years he got such notices। और तभी तेजल के मामा तेजल को बोलते हैं या आपस में लोग बात करते हैं कि ये 10 साल में ऐसा तीसरी बार हुआ है कि उनको ऐसी नोटिस आई है और अब फिर से उनको उनका घर बदलना पड़ेगा। People who live here have been given another place to make their houses। तो जो लोग फिलहाल अभी यहाँ पे रहते हैं वो लोग को एक नई जगह दी गई है कि वो लोग वहां पे जाएं, अपना घर बनाएं और वो लोग उस नई जगह पे रुक सकते हैं। बट इट इज अ लिटिल फार, पर वो जो नई जगह वो लोग को दी गई है, अभी वो लोग जहाँ से रहते हैं वहां से वो नई जगह काफी थोड़ी दूर है। Mama will have to spend more money and time to reach at his workplace. Mommy will have to find some other work. How will I be able to visit my mother? Yet mother is not completely well। अब क्योंकि वो लोग को सरकार ने नई जगह दे दी है और बोला है कि भाई ये जिस जगह पे रहते हो ये सरकारी जगह है, तुम्हें इसे खाली करना है। सरकार ने उनको नई जगह दे दी, पर अब नई जगह पे तकलीफ क्या क्या थी? सबसे पहला कि वो थोड़ा सा दूर था, अभी वो लोग जहाँ पे रहते हैं वहां से वो थोड़ा दूर था। अब उसके मामा जहाँ काम करते हैं, तो वो लोग जब नई जगह पे जाएंगे तो मामा जहाँ पे काम करते हैं वहां से उनका घर और दूर हो जाएगा, तो मामा को आने जाने में और टाइम लगेगा, मामा का और पैसा लगेगा रिक्शा का। ठीक है। और मामी फिलहाल जिस जगह पे काम करती है वो फिलहाल तो उनके घर के बाजू में ही थी वो बिल्डिंग। अब अगर वो लोग दूसरी नई जगह पे शिफ्ट हो जाएंगे तो मामी को नया काम ढूंढना पड़ेगा, ये भी एक प्रॉब्लम थी। और प्लस अभी फिलहाल जो तेजल की मम्मी जिस हॉस्पिटल में एडमिट थी वो भी उनके काफी पास था उनके घर के, तो तेजल के लिए आसान था, वो एक बस पकड़ती और 2 मिनट में अपनी मम्मी के हॉस्पिटल पहुंच जाती। अब वो लोग जब नई जगह शिफ्ट होंगे तो तेजल के लिए भी प्रॉब्लम होगी, है ना, क्योंकि तेजल की मम्मी अभी तक ठीक नहीं हुई है, इसके लिए वो लोग अभी भी उनकी मम्मी अभी भी हॉस्पिटल में ही है और इसी के लिए तेजल भी अभी तक अहमदाबाद में रुकी हुई है। तो ये थी एक नई ट्रबल, ओके, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा। ओके, तो स्टूडेंट्स इस लेसन में हमने क्या क्या पढ़ा? इस लेसन में हमने अलग अलग घर के बारे में पढ़ा कि कैसी लाइफस्टाइल रहती है, जब कोई लोग गांव से शहर में आते हैं तो उनको क्या क्या चीजें नई लगती है, उनको क्या क्या चीजें एकदम पहली बार देखी हुई लगती है। तो ऐसी ही कोई चीजें होंगी, जैसे आप भी जब किसी नई जगह पे जाते होगे तो आपको लगता होगा अरे वाह ऐसा भी होता है, या किसी आप जगह पे गए होगे और आपको चीज नहीं अच्छी लगी होगी तो आपको लगता होगा छी यहाँ पे ऐसा होता है। तो ऐसी जो भी चीजें हैं आप ये वीडियो देखने के बाद आप अपने पेरेंट्स से इन चीजों के ऊपर डिस्कशन करो, अपने फ्रेंड से डिस्कस करो। जैसे अहमदाबाद में रिवर फ्रंट है, ऐसे सूरत में कौन सी फेमस प्लेस है, आप वो आपके फ्रेंड्स, आपके ब्रदर सिस्टर, आपके पेरेंट्स से डिस्कस करो। Okay students, so with this we finish our lesson number 17, that is Tejal in Ahmedabad. I hope all of you have understood. Thank you students.